हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक गुड न्यूज आप सभी के लिए है। आपका आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि आईबीपीएस की वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि आपके सामने अभी आरआरबी का एग्जाम लगा हुआ है, पीओ और क्लर्क दोनों का। आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम आपके पास लगा ही हुआ है, समझ लो अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में हो ही जाना है। और जैसे ही आप यहां से छुटकारा पाओगे, जैसे ही यहां से फुर्सत मिलेगी, तुरंत आप कहां स्विच करोगे? आईबीपीएस पीओ पे। तो आइए दोस्तों, आईबीपीएस की इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कहां पे कौन सी बैंक ने कितनी वैकेंसीज दी हैं, कितनी वैकेंसीज ऐसी हैं जो अभी रिपोर्ट नहीं हुई हैं, कितनी बैंक ऐसी हैं जिन्होंने अपनी वैकेंसीज को रिपोर्ट नहीं किया है। सो बहुत ही कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, बहुत लंबा नहीं खींचने वाला हूं वीडियो को। मेन पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए और इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और किसके लिए है? प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए है। ये आपकी वैकेंसीज हैं 2024-2025 की, ठीक है। तो आइए फटाफट इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं और सीधे मैं आपको लेकर चलता हूं पहले पेज पे। पहले पेज पे आपको लेकर चलता हूं इंट्रोडक्शन पे, ठीक। तो ये हमारा मेन पेज है। देखो, जो बैंक अभी पार्टिसिपेट कर रही हैं उन बैंक के नेम आपको यहाँ पे गिवन है। बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट डेट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जो आपकी फॉर्म भरने की डेट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की एडिट करने की जो डेट है, वो 1 अगस्त से 21 अगस्त तक की है। एप्लीकेशन की फीस जो है उसको पेमेंट करने की जो डेट है वो भी सेम 1 अगस्त से 21 अगस्त तक ही है। ई कॉल लेटर आपकी जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग के डाउनलोड होंगे वो सितंबर 2023 में होंगे। प्री एग्जाम ट्रेनिंग भी आपकी सितंबर 2023 में भी होगी। कॉल लेटर जो आप प्रीलिम्स का डाउनलोड करोगे वो भी सितंबर 2023 में डाउनलोड करोगे। प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो आपके सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस हैं, या तो सितंबर के लास्ट वीक में या तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो आपको जो रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स का, वो रिजल्ट आपका अक्टूबर 2023 में आ जाएगा। मेंस का कॉल लेटर आप अक्टूबर या नवंबर में डाउनलोड कर पाओगे, अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में। मेंस का जो एग्जाम है वो आपका नवंबर 2023 में होना है। मेंस का जो रिजल्ट है वो आपका दिसंबर में आएगा। आपका जो इंटरव्यू कॉल लेटर है वो जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में आएगा। इंटरव्यू आपका जनवरी या फरवरी में ही कंडक्ट होगा और प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको अप्रैल 2024 में मिल जाएगा। ये तो आपकी पूरी डेट थी। एग्जैक्ट डेट एग्जाम की नहीं पता है, बट हाँ आपको एक अप्रोक्सीमेट डेट बताई गई है, मंथ बताए गए हैं, उसे मंथ के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। दोस्तों, इंडिया के आप सिटीजन होने चाहिए, नेपाल के आप सिटीजन हो तब भी ठीक है, भूटान के हो तब भी ठीक है। अगर आप तिब्बतन रिफ्यूजी हो, जो इंडिया में आए हो 1 जनवरी 1962 से पहले से, और आप इंडिया में रह रहे हो परमानेंट, तब भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया में इन्होंने बताया है 1 अगस्त 2023 को मिनिमम एज आपकी जो है वो 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 होनी चाहिए। 2 अगस्त 1993 के पहले आप ना बॉर्न हुए हो और 1 अगस्त 2003 के बाद आप बॉर्न ना हुए हो, ये आपकी एज है। रिलैक्सेशन आप देख सकते हो, एससी एसटी को 5 साल का है, ओबीसी को 3 साल का है, और जो आपके डिसेबिलिटी वाले हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 साल का है, एक्स सर्विसमैन को 5 साल का है। तो ये आपका था किसका? ये आपका था एज रिलैक्सेशन का डेटा। इसके बाद दोस्तों अगर आगे चलें तो अब मेन मुद्दा पता क्या है, सबकी मेन जो नजर है वो ये रहती है कि सर ये बताइए, ये सारी चीजें हम जानते हैं, पहले तो हमें वैकेंसीज बताइए। लेकिन वैकेंसीज बताने से पहले मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दूं, जो बिल्कुल नया है वो जान ले कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हो, 21 अगस्त 2023 से पहले आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आ चुका हो। अगर कोई ऐसा है जो फाइनल ईयर में है जिसका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका रिजल्ट 21 अगस्त 2023 तक नहीं आया है, देन दोस्त आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए बोर्ड या यूनिवर्सिटी के जिसने रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया हो 21/8/2023 के पहले, नहीं तो आपको इंटरव्यू के टाइम पे क्या कर दिया जाएगा? एग्जामिनेशन से बाहर कर दिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी के बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब मेन मैं आपको वैकेंसीज पे लेके चलता हूँ। दोस्तों वैकेंसीज वाला सेक्शन आपको लेके चलता हूँ, वैकेंसीज वैकेंसीज वैकेंसीज, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लो, वैकेंसीज की बात करेंगे तो अभी देखो कई सारी वैकेंसीज ऐसी हैं जिन्होंने अपना जो डेटा है वो पब्लिश नहीं किया है।
जैसे आप देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी रिपोर्ट ही नहीं किया है, एक भी वैकेंसी नहीं, एक भी वैकेंसी नहीं सॉरी। बैंक ऑफ इंडिया ने वैकेंसी रिपोर्ट की है, जहां एससी में 33, एसटी में 16, ओबीसी में 60, ईडब्ल्यूएस में 22 और यूआर में 93 वैकेंसी है। टोटल 924 वैकेंसी बैंक ऑफ इंडिया ने पब्लिश की है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी अपनी वैकेंसीज अभी रिपोर्ट नहीं की है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ने अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट की है, टोटल 500 वैकेंसीज। सबसे ज्यादा वैकेंसीज पब्लिश करने वाला बैंक है सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसने टोटल ओवरऑल वैकेंसी 2000 पब्लिश की है। इंडियन बैंक ने कोई वैकेंसीज अभी पब्लिश नहीं की है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने कोई वैकेंसीज पब्लिश नहीं की है। पंजाब नेशनल बैंक ने टोटल 200 वैकेंसीज अभी पब्लिश की है। पंजाब सिंध बैंक ने जो रिपोर्ट किया है वो टोटल 125 वैकेंसीज को रिपोर्ट किया है। बाकी किसी भी वैकेंसीज ने अभी रिपोर्ट नहीं किया है। तो आपके पास अभी जो ओवरऑल वैकेंसीज निकल के आ रही हैं वो आ रही हैं 3029। जो वैकेंसीज अभी आपके पास निकल के आ रही हैं वो आ रही है 3049, 3049। लेकिन आप ये मान के चलो कि एटलीस्ट अगर आप ऑन एन एवरेज 200 भी लेके चलोगे तो 1 2 3 4 5 6 अप्रोक्सीमेट मेरे हिसाब से 1000 प्लस वैकेंसीज अभी आपके इंक्रीज होने के चांसेस हैं। 1000 प्लस वैकेंसी अभी आपके इंक्रीज होंगी तो ओवरऑल मोटा मोटा मान के चलना कि 4000 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। और दोस्तों अगर पढ़ने का जज्बा है तो हमें केवल एक सीट से मतलब है, हम अपना बेस्ट देंगे, हमें दुनिया से मतलब नहीं है, हमें 4000 सीटों में एक सीट चाहिए और वो एक सीट हम सिक्योर करके रहेंगे। तो ये हमने बात कर ली किसकी, ये हमने बात कर ली वैकेंसीज की। अगली बात करते हैं, जरा अगली बात को देखिएगा। वैकेंसीज के बाद अभी जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है ना, एनआर का मतलब है नॉट रिपोर्टेड, मे भी इंक्लूड करेंगे कुछ बैंक जो हैं, इंडेक्स पे आते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पता होने चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर आपके तकरीबन इंडिया के हर एक स्टेट में होते हैं, कौन से स्टेट के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये चीज आपको देखनी होगी। जैसे आप देख सकते हो ये सारे आपको एग्जामिनेशन सेंटर बता रखा है इन्होंने, तो यहाँ पे कई सारे सेंटर हैं, आप खुद देख सकते हो। ये देखो लिखा हुआ है कि जो आपके सेंटर हैं वो आपके कहाँ कहाँ हैं, अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, अमृतसर, छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद का नाम बदला है ना, बालासोर, बहरामपुर, बहरामपुर का नाम पहले ही गंजाम था, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, देहरादून, धनबाद, गोरखपुर और गुलबर्ग, गुवाहाटी, हुबली, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, कानपुर, करनाल, कोच्चि, कोलकाता, और लखनऊ, लुधियाना, मदुरई, बेंगलोर, मुंबई, मुजफ्फरपुर, मैसूर, नागपुर, न्यू दिल्ली, पणजी, पटियाला, पटना, पोर्ट ब्लेयर, प्रयागराज, पुडुचेरी, पुणे, रायपुर, राजकोट, रांची, रोहतक, संबलपुर, शिमला, शिलोंग, सिलीगुड़ी, तिरुचिरापल्ली, तिरुवनंतपुरम, त्रिपुरा, वडोदरा, वाराणसी, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम। सबसे ज्यादा जो सेंटर होते हैं वो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा सेंटर आपके यूपी में ही होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक बात और सुन लो, बहुत ज्यादा देर मत करना। आज से ही आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है तो कल या परसों तक कोशिश करना कि अपना फॉर्म फिल कर देना। लास्ट डेट ये मत सोच के चलना कि 21 है लास्ट तक फिल करेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। पहले से पहले क्या करिए, फॉर्म फिल कर दीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीजें आपको डिस्कस करने वाली हैं। हाँ, अगर मैं आपको ये बता दूं कि आपका पूरा प्रोसेस क्या होता है, एग्जाम कंडक्ट कैसे होता है, तो जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। कहीं एक सिंपल से पेज पे देख लेता हूँ, यहीं पे दिया तो होगा कहीं पे, यहीं पे वही दिखा देता हूँ सीधे। एग्जाम 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 स्कोर, प्री एग्जाम ट्रेनिंग, कट ऑफ स्कोर। देखो इसके ऊपर देख लेता हूँ, हाँ मिल तो गया। आओ दोस्तों, जितने लोग आप में से पहली बार इस एग्जाम को देने जा रहे हैं वो लोग ध्यान से सुन लें। इस एग्जाम की जो फॉर्म भरने की फीस है वो 175 है विद जीएसटी के साथ एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, और 850 जो है वो अदर कैंडिडेट्स के लिए है, जनरल ओबीसी इन सभी के लिए। हाँ आ जाओ, मैं बात कर रहा था कि जो लोग पहली बार ये एग्जाम देने जा रहे हैं वो लोग मेरी बात को ध्यान से सुन लें कि आपके एग्जाम का क्या प्रॉपर मॉड्यूल होता है, कैसे आपको ये एग्जाम देना होगा, प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाता है। पहली बात तो दोस्तों ये एग्जाम आपका होता है 3 फेजेस में। ये 3 फेजेस में पहला फेज है आपका ऑनलाइन प्रीलिम्स का, दूसरा फेज है आपका ऑनलाइन मेंस का, और तीसरा फेज है आपके पास इंटरव्यू का। जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाते हो मेरे दोस्तों, तो प्रीलिम्स में आपको टोटल 3 सब्जेक्ट मिलते हैं, जिसमें से पहला सब्जेक्ट है आपके इंग्लिश लैंग्वेज का, दूसरा सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, तीसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग एबिलिटी का।
नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो 30 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, मैक्सिमम मार्क्स भी 30 होता है। 35 क्वेश्चंस आपके आते हैं क्वांट के, 35 मार्क्स आपका क्वांट का होता है। 35 मार्क्स आते हैं आपके रीजनिंग के, 35 मार्क्स की आपकी रीजनिंग होती है। एग्जाम का जो मीडियम है वो आपका इंग्लिश जो है वो इंग्लिश में ही रहेगा, बाकी क्वांट और ये जो रीजनिंग एबिलिटी है वो इंग्लिश और हिंदी में मिलने वाला है। हर एक सेक्शन के लिए आपको 20-20 मिनट का टाइम मिलने वाला है, 20 मिनट फॉर ईच सेक्शन। ओवरऑल जो टाइम है वो तो आपको 1 घंटे का मिलता है, 1 आवर का, या फिर आप कह सकते हो 60 मिनट का आपको टाइम मिलता है। लेकिन मेरे दोस्तों इस चीज को ध्यान रखना कि आपको ओवरऑल टाइम से तो मतलब है ही, साथ ही साथ आपको सेक्शनल टाइम से भी मतलब है। हर एक सेक्शन के लिए आपको 20-20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। जो कट ऑफ बनती है वो ओवरऑल के साथ साथ सेक्शनल भी बनती है। हर सेक्शन में आपको कट ऑफ क्लियर करना मैंडेटरी होता है। सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ आपकी निगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की, 1/3 नहीं 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग होती है। आगे चलिए, इसके बाद जब आप मेंस का एग्जाम देने जाते हो तो मेंस के एग्जाम में दोस्तों आपको मिलते हैं टोटल 5 सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट 5 कह लो या फिर कह सकते हो 4 सेक्शन आपको मिलते हैं, 5वां सेक्शन आपके एसे और लेटर राइटिंग का होता है। आइए मेरे साथ इसको भी डिस्कस करिए। मेंस के एग्जाम में दोस्तों रीजनिंग के साथ कंप्यूटर का सेक्शन इंक्लूड कराया जाता है, जहां पे रीजनिंग और कंप्यूटर सेक्शन टोटल मिला के 45 क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम 60 मार्क्स का ये पेपर होता है। इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल होगा। 60 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, यानी कि 1 घंटा पूरा पूरा किसके लिए मिलेगा, तो पूरा पूरा 1 घंटा रीजनिंग के लिए मिलेगा। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आपको 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे, मैक्सिमम 40 नंबर के होंगे, और इसके लिए आपको पूरा पूरा 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये सेक्शन भी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं, और यहाँ पे आपको ये सेक्शन प्योर इंग्लिश में मिलता है, 40 नंबर का ये पेपर होता है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर ये रीजनिंग में और इंग्लिश में या फिर ये मैथ में जो 35 क्वेश्चन है और नंबर 60 है, तो क्या एक क्वेश्चन ज्यादा ना मार्क्स का होता है क्या? तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, रीजनिंग वाले सेक्शन में कुछ क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के और कुछ क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के। सर कैसे पता चलेगा? अलग अलग सेक्शन में रीजनिंग को बांटा जाएगा। 2 नंबर की आपकी रीजनिंग होगी, 2 नंबर की आपकी रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो अलग कैटेगरी में होंगे, 1 नंबर वाले अलग कैटेगरी में होंगे। सेम इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के आएंगे, 1 मार्क्स के, कुछ क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के आएंगे। अलग अलग कैटेगरी बनाई जाती है, आपको ये बता दिया जाएगा 1 मार्क्स का कौन सा है, 2 मार्क्स का कौन सा है। इसी तरीके से क्वांट की बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके 1 नंबर के आएंगे और कुछ क्वेश्चन आपके 2 नंबर के आएंगे। इसके लिए आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि 1 नंबर का क्वेश्चन है या 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये आपको साफ साफ इंस्ट्रक्शन में बता दिया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों जो ओवरऑल क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो मिलते हैं 155, मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 होते हैं, और 3 घंटे का ये एग्जाम होता है। जी हाँ, ये एग्जाम आपके पूरे पूरे 3 घंटे का होता है। ये सेक्शन खत्म होने के बाद आपको एक सेक्शन और मिलेगा, जहां पे आपको एक लेटर और एक एसे टाइप करना होता है। ये टोटल आपके 2 क्वेश्चन होते हैं, एक एसे का एक लेटर का। 25 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। इंग्लिश में ही आपको ये काम करना होगा, टाइपिंग आपको जो करनी होगी वो इंग्लिश में ही करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में टाइप कर पाओगे, इंग्लिश में प्रॉपर आपको टाइप करना होगा। जो टाइम आपको अलॉट किया जाता है दोनों के लिए वो 30 मिनट का किया जाता है। कितना किया जाता है? 30 मिनट का टाइम आपको अलॉट किया जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी एग्जाम का मोड था। जब आप यहां से मेंस का एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, मेंस की बनेगी क्या? मेंस से बनेगी कट ऑफ। तो मेंस से जो कट ऑफ बनेगी, जब ये आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे तो मेंस की कट ऑफ क्लियर करने के बाद जो आपके वहां से नंबर आएंगे उस बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू होने के बाद आपने जो मेंस में स्कोर किया था, मेंस में जो स्कोर किया है और आपने इंटरव्यू में जो स्कोर किया है, मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स को इंक्लूड करके, दोनों के मार्क्स को जोड़ के तब आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो पब्लिश किया जाता है। सो दोस्तों मेन जो इंफॉर्मेशन थी इस प्रॉपर नोटिफिकेशन की वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इंपॉर्टेंट डेट आपको बता दी, प्री कब होना है, मेंस कब होना है, इंटरव्यू कब होना है, प्रोविजनल अलॉटमेंट कब होना है ये बता दिया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, पेमेंट करोगे तो पैसा कितना पड़ेगा ये बता दिया, वैकेंसीज कितनी है ये बता दिया, एग्जाम मोड कैसा होता है, ऑनलाइन होता है, कौन कौन से फेजेस से हो कि आप इस पूरे एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे, प्री मेंस इंटरव्यू कहाँ क्या पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। तो अब अगर ये जानकारी ले लिए हो तो जो सो रहे हो ना जग जाओ, क्योंकि अगर आप ना जगे तो जो जग रहा है वो बाजी मार ले जाएगा और आप सोते रह जाओगे। जो सो गया वो खो गया।
प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं, प्रॉपर बैच बने हुए हैं, जो भी आपको सुटेबल लगता है। आपको लगता है मैं ऑलरेडी बैच कंप्लीट कर चुका हूं, कंप्लीट कर चुकी हूं, मैं फ्रेशर नहीं हूं, मुझे रिवीजन की जरूरत है, प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करिए। मेरा एक शाम को 9 बजे फ्री क्लास का एक अनअकैडमी स्पेशल पे फ्री क्लास करवाता हूं, उसमें जबरदस्त प्रैक्टिस करवाता हूं। अनअकैडमी के ऐप पे आइए, कई सारे एजुकेटर्स प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ज्वाइन करो यार। अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो बैच ज्वाइन करिए। बैच ज्वाइन करके क्या करिए, प्रॉपर पहले सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ। टेक केयर एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।